इसलिए पड़ी क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। सरकारों को उनको समझाना चाहिए, रोकना चाहिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करने से। सरकारों ने नहीं रोका तो हमने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से बात की, अपने नेता आर.डी. प्रजापति, अनिल गुर्जर जी, सत्येंद्र विद्रोही जी, रामप्रीत गुर्जर जी, रूपेश भाई, सब साथियों से बात की और हमने तय किया कि हम आंदोलन करें। इसलिए हम सड़कों पे उतरे और एफआईआर के लिए आवेदन दिया है विथ प्रूफ के साथ, पेन ड्राइव के साथ जो उनका बयान है। और हमें उम्मीद है कि दतिया का प्रशासन वैसे बैकग्राउंड देख लेगा, हमारा पुराना रिकॉर्ड देख लेगा, तो ये मौका देगा नहीं कि हम 50,000 लोग ला के बैठे, वो एफआईआर करने का काम करेगा। वो सनातनी नहीं है भाई, वो सनातनी नहीं है या फिर वो सनातन को जानते नहीं है। मेरी लड़ाई ही इस बात की है कि इन्होंने एक छद्म सनातनवादी पैदा कर दिए हैं। आडंबर और पाखंड के आधार पे लोगों की बुद्धि को इतना कमज़ोर कर दिया है कि सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाए। क्या कोई धर्म ये सिखाता है? आप ही बताइए कि ठटरी बांध देंगे, आगी के लगे, लगज्जा लग जाए, नक कटा, मर जा तो मिसल दे, ऐसी भाषा कोई संत बोलता है? ऐसा सनातन चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ, वो जो ट्रोल कर रहे हैं, बताओ जरा। जो परशुराम की बात करते हैं उनसे पूछो, जो किसी भी धर्म की बात करते हैं, किसी भी भगवान की बात करते हैं, उनसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे ग्रंथों ने ये सिखाया है जिनको पढ़ के तुम और हम बड़े हुए हैं? और अगर ये सिखाया है तो हम सब भी यही करने लगे, फिर संविधान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये सनातनी नहीं है, वो तथाकथित सनातनी है या फिर कुछ तनखैया है। और मुझे उम्मीद है, जैसा हमारे विधायक जी कह रहे थे, प्रजापति जी, कि ये तो चिंगारी है, अभी शुरुआत हुई है, जागरण की चिंगारी, जागृति की चिंगारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। SC ST OBC के लोग ही नहीं बल्कि सामान्य वर्ग के मानवतावादी लोग भी हमारा अभी साथ दे रहे हैं और उनकी भी संख्या बढ़ेगी। ऐसा है, आप सब पुराने साथी हो, दतिया में मुझे देख रहे हो, मैंने कभी कोई पब्लिसिटी स्टंट तो किया नहीं। इतना फालतू नहीं हूँ कि मैं एक 27 साल के लड़के के मुंह लगे फिरूंगा, वो भी उस लड़के के जिसे संविधान का ज्ञान नहीं, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं। तो इतना फालतू नहीं हूँ, लेकिन इतनी जिम्मेदारी जरूर है बाबा साहब को मानने के नाते कि गैर संवैधानिक अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होगा जिससे देश के टूटेगा, सामाजिक एकता खराब होगी और संविधान का हनन होगा, तो हम जरूर आंदोलन करेंगे। FIR करनी ही पड़ेगी। संविधान का राज है, किसी ऐसे वैसे का राज नहीं है जो सत्ता फत्ता से निकल के इधर उधर बैठे हैं। संविधान का राज है, FIR करनी पड़ेगी। आज नहीं करेंगे, आज तो आए 1000 आदमी, कल आ जाएंगे 50,000 आदमी, कैसे नहीं करेंगे? ये 100% पॉलिटिकल है। ना सिर्फ ये यात्रा धीरेन्द्र की मुँह से निकला हुआ एक शब्द किसी पार्टी के एजेंट के रूप में ही निकलता है। सारे एजेंडा वही हैं जो सत्ताधारी दल के हैं, सारी भाषाएं भी वहीं से सीखी गई हैं जो सत्ताधारी दल बोलता है। तो ये सवाल बनते ही नहीं, आप सब बेहतर जानते हो मुझसे। ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर धीरेन्द्र ने ये कहा तो कहीं चिंतित हो रहे होंगे कि उनके पाले हुए चमचे कुछ बकवास ना कर दें, उनको एक नोटिस और ना मिल जाए, उनके ऊपर एक और FIR ना हो जाए। इस बात की उनको चिंता करनी भी चाहिए, क्योंकि हम सजग हैं, हम बैठे हैं नज़र रखे हुए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। दामोदर सिंह यादव, बलराम सिंह यादव जो हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, शुद्ध किसान उनका बेटा है। और धीरेन्द्र शास्त्री से ज़्यादा ज़मीन जायदाद हमारे पास शुरू से है, लेकिन हम हेलीकॉप्टर में कभी नहीं घूम पाते, हवाई जहाज में, चार्टेड प्लेन में। ये जो मांग के खाने वाले लोग थे, ये 4 साल में 4000 करोड़ या कितने के बन गए हमें नहीं मालूम, लेकिन चार्टेड प्लेन में कितने घूमते हैं? मैं घूम रहा हूँ कि धीरेन्द्र? तो पैसा फंडिंग किसके पास हो रही है? फंडिंग किसके पास हो रही है? फंडिंग स्वाभाविक है कि उन्हीं के पास हो रही है। जहाँ तक विदेश की बात है, ये भी बहुत अच्छी बात आपने बोली। विदेश से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं, विदेश से भी आ रहे हैं कॉल और धमकियाँ दी जा रही हैं और गालियाँ लिख के भेजी जा रही हैं, क्योंकि इनके कई चमचे विदेशों में भी रहते होंगे, तनखैया रहते होंगे। अब चमचों के मुँह दामोदर नहीं लगता, उनके आकाओं के मुँह लगता है और उनको सुधारता है। कैसे? संवैधानिक रूप से। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है और बनता नहीं, क्योंकि किसानों के केस 17 चलते रहते हैं हमेशा। तो जब भी अप्लाई करता हूँ रिजेक्ट हो जाता है। और धीरेन्द्र शास्त्री कौन कौन से देश में घूम रहे, कौन कौन सी गाड़ी में घूम रहे और कौन कौन के संगे घूम रहे, जो बता भी जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से जाना। 80 करोड़ हिंदू की नहीं, OBC के आरक्षण के विरोध में। ये OBC के आरक्षण के विरोध में है, ये मनुवाद को स्थापित करने के लिए है।
और किसी लिए ये यात्रा नहीं है। और ये उन सत्ताधारी लोगों का और उनके जो माई बाप हैं, जो उनका बैकबोन है, उस संगठन का यही एजेंडा है जिसको धीरेन्द्र शास्त्री पूरा करने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना विधायक जी।